8 मार्च 2018 में निश्चल शेट्टी ने अपने साथ सिद्धार्थ और समीर के साथ एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम था वजीरएक्स। पर कुछ समय बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैन इंपोज कर दिया क्रिप्टो बैंकिंग पर, जिसके कारण बहुत सारे एक्सचेंज जो हैं इंडियन मार्केट से जाने लगे। ऐसे में समीर और सिद्धार्थ ने डिसाइड किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं जिसका नाम होगा वजीरएक्स P2P, जिसमें यूजर्स जो हैं वो INR के थ्रू यानी कि इंडियन रुपीस के थ्रू ही क्रिप्टो बाय कर सकेंगे इजीली। और ये वजीरएक्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। और फिर 2019-21 नवंबर में बाइनेंस ने एक ब्लॉग पोस्ट किया दैट इट हैड एक्वायर्ड वजीरएक्स। द एक्विजिशन ऑफ वजीरएक्स shows our commitment and dedication to the Indian people and strengthen the blockchain ecosystem in India, as well as another step forward in achieving the freedom of money, Zhao said at that time. और साथ के साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से प्लेटफॉर्म यूजर्स इंडियन रुपीस से क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं और असेस कर सकते हैं डायरेक्टली बाइनेंस एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से। और फिर बढ़ते वर्ष के साथ 2020-21 जनवरी को वजीरएक्स लॉन्च करता है बाइनेंस के साथ अपना टोकन दैट इज WRX, जिसमें 1 बिलियन कॉइन होंगे। वजीरएक्स ये टोकन इसलिए लॉन्च करता है ताकि वो अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर सके और उनकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड कर सके। जो ये टोकन होल्डर्स होंगे उन्हें इसका काफ़ी फायदा होगा, जैसा कि ट्रेडिंग एक्सचेंज पर उन्हें ट्रेडिंग फीस में काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा। इसी के साथ साथ टोकन एयर ड्रॉप, WRX, टोकन माइनिंग और साथ के साथ मार्जिन फीस जैसे उन्हें फायदे होंगे। इससे हमें वजीरएक्स का एक गोल तो ये पता चलता है कि वो ये चाहते हैं कि इंडिया में सभी के लिए क्रिप्टो करेंसी असेसिबल हो। 2018 में शुरू हुआ ये क्रिप्टो एक्सचेंज 4 मार्च 2020 में अपने 1 मिलियन यूजर्स कंप्लीट करने की ओर बढ़ता है। उसी वर्ष RBI द्वारा लगाए हुए क्रिप्टो बैन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसे इम्पोज कर देती है, यानी कि जो बैंक्स हैं वो क्रिप्टो रिलेटेड पेमेंट जो है अब अपने सिस्टम यूज करके कर सकते हैं। पर उसी के साथ उसी वर्ष इंडिया कोविड-19 पैंडेमिक से गुजरता है और लॉकडाउन लग जाता है। ये लॉकडाउन वजीरएक्स के लिए एक एडवांटेज साबित होता है, क्योंकि जुलाई 2021 में वजीरएक्स अपने 7 मिलियन यूजर्स जो है एक्वायर करता है। और ये सब लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट का RBI के डिसीजन को जो बैन था उसे इम्पोज करना और लोगों का क्रिप्टो पर इंटरेस्ट होने के कारण ही पॉसिबल हो पाया, ऐसा निश्चल कहते हैं। और फिर 3 अगस्त 2022 में एक सर्च ऑपरेशन होता है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें एजेंसी उनके फाइनेंशियल एसेट्स को फ्रीज कर देती है। और 5 अगस्त को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बताती है कि उन्होंने 64.67 करोड़ की वर्थ बैंक डिपॉजिट जो है फ्रीज कर दी है। One of India's prominent cryptocurrency exchange platform, that is WazirX, was ongoing through money laundering probe against some fraud smartphone-based loan dishing apps backed by Chinese funds. अब इसके बाद बाइनेंस का वजीरएक्स के लिए रवैया ही बदल गया। इंडिया के वास्ट पोटेंशियल को समझकर, जहां ऑलरेडी 100 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, बाइनेंस अपनी रेपुटेशन को रिस्क में नहीं डालना चाहता था। ईडी के कुछ टाइम बाद प्रेस रिलीज के बाद ही चैंपिंग जाओ, जिन्हें हम सीजी के नाम से जानते हैं, वो ट्वीट करते हैं बाइनेंस डजंट ओन एनी इक्विटी ऑन जिनमई एंड वो सिर्फ अपना वॉलेट प्रोवाइड करते हैं एज अ टेक्नोलॉजी वजीरएक्स को। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज अकेले जिम्मेदार हैं अपने सभी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के लिए, सच एज ट्रेडिंग, विड्रॉल, KYC, यूजर साइन अप के लिए। और दूसरी ओर ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में ये भी बताया कि किस तरह से वजीरएक्स सस्पेक्टेड लोन ऐप कंपनीज की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की डिटेल शेयर करने में असमर्थ रहा। ना तो वो रजिस्टर्ड वॉलेट की KYC डिटेल शेयर कर पाया और ना ही उसके साथ बैंक डिटेल्स जिनके थ्रू क्रिप्टो एक्सचेंज में फंड्स ट्रांसफर हुए। सवाल ये आता है कि वजीरएक्स का क्या होगा। सीजी की क्लैरिफिकेशन और निश्चल शेट्टी के रिस्पॉन्स के ट्वीट्स की जंग में निश्चल शेट्टी ने बताया कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं प्रूव करने के लिए कि बाइनेंस ही इसके ट्रू ओनर हैं। उन्होंने बताया कि बाइनेंस का कंट्रोल है क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन, विड्रॉल और डिपॉजिट में प्लेटफॉर्म पर। मनी कंट्रोल के साथ एक इंटरव्यू में निश्चल शेट्टी ने बताया कि जो ज़ेनमाई लैब्स है एन इंडियन एंटाइटी जो ऑपरेट करती है वजीरएक्स को, इज
owned by him and his co-founders, but उसका जो लाइसेंस है वो बाइनेंस की तरफ से ही है, जो कि रुपीस को ट्रांजैक्शन में प्रोसेस करने में हेल्प करती है। यानी कि उन्होंने बताया कि WazirX एज अ ब्रांड और अ प्रोडक्ट इज एक्वायर्ड बाय बाइनेंस इन 2019। और साथ के साथ शेट्टी ने ये भी बताया व्हेन द एक्विजिशन टुक प्लेस देयर वाज अ बैंकिंग बैन, और जब ये बैंकिंग बैन हट गया तो देयर वाज अ नीड ऑफ एन एंटाइटी जो कि प्रोसेस कर सके रुपी डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए। तो उन्होंने जो है WazirX के लिए एक इंडियन एंटाइटी का सजेस्ट किया, और जिसका उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्रूवल जो है बाइनेंस से मांगा कि ताकि जो है प्रोसेस कर सके रुपीस के विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए। और उन्होंने साथ में ये भी मेंशन किया कि जिस तरह से जो ज़ानमाई लैब है, उसकी जो एंटाइटी है, उसका जो लाइसेंस है बाइनेंस की तरफ से, वो उसे तभी लाइसेंस दे सकते हैं जब वो उसे ओन करते हैं। इसी के साथ मन में कई सवाल आते हैं, और उस समय लोगों के मन में सवाल आए भी कि अब फंड्स का क्या होगा। तो इस पर शेट्टी ने कहा कि जो फंड्स हैं वो फ्रोजन हुए हैं, यानी कि फ्रीज हुए हैं। जैसे ही वो अनफ्रीज होंगे आपके फंड्स जो हैं वो वापस हो जाएंगे उनके पास। तो उनका कहना ये था कि वो टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ईडी के साथ, और वो टाइम के साथ करते भी रहेंगे। ऑन 27 फरवरी 2023 WazirX टीम अनाउंस करती है कि उन्होंने मिरर प्रोटोकॉल और एंकर प्रोटोकॉल को डीलिस्ट कर दिया है और ट्रेडिंग सीज कर दी है सभी ट्रेडिंग पेयर्स पर। इसी के साथ साथ फरवरी 2023 में उनकी टीम फिर से अनाउंसमेंट करती है कि उन्होंने अपनी NFT मार्केट प्लेस बंद कर दी है, यानी कि सनसेट कर दी है। NFT मार्केट प्लेस हैज बीन सनसेटेड, और साथ ही कहते हैं कि दे आर प्राउड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट NFT मार्केट प्लेस इन जून 2021। अब ये मन में फिर से कई सवाल लाती है, और सबसे ज़्यादा सवाल उन लोगों के लिए लाती है जिनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फंड्स हैं। आपका क्या कहना है WazirX के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।